मैंने कहा था ना, माँ बनना इतना आसान नहीं होता है। बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होता है अपने बच्चे के लिए, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। पर चालू ने सोचा भाई अब तो मैं माँ बन गई, मुझे सारी चीज़ों की आज़ादी मिल गई, मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी करूं, वट जो भी मैं कुछ करूं, अब मुझे सब चीज़ की खुलकर जीने की आज़ादी मिल गई है। अब मैं अगर खा के मोटी हो जाऊंगी तो लोग ये कहेंगे भाई न्यू न्यू मदर है, कोई बात नहीं, ऐसा तो सबके साथ ही होता है। नहीं होता है सबके साथ। मैं न्यू न्यू मदर हूँ, मैं भर भर के जो मर्जी हो वो सब कुछ खा सकती हूँ, तला भुना, ये वो चावल, जिस चीज की क्रेविंग हो रही है वो सब कुछ खा सकती हूँ। मैं न्यू न्यू मदर हूँ, मेरे लिए सब अलाउड है। मैं जिस तरह से कंडीशन में रह सकती हूँ, क्या मैं प्रेजेंटेबल लग रही हूँ, क्या नहीं लग रही हूँ। आप समझ पा रहे हो मैं किस लिए कह रही हूँ? मैं अंदर के पहनने वाले कपड़ों की बात कर रही हूँ। किसी ने ये नहीं कहा है कि तुम इस तरह से घूमो और सबको दिखाओ, और वो भी जब जब आप बीइंग अ मुस्लिम एक हिजाबी होने की ढोंग और नौटंकी कर रहे हो। ऐसे ही कुछ चीजें हैं जो मेरे मन में थॉट आए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि जब भी मेरे मन में कोई थॉट आते हैं किसी भी चीज को लेकर, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आप सबकी भी ओपिनियन जानती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मैंने पहले भी अपने कई सारे टाइटलों में ये लाइन बोली है, ये कैसी माँ है, इसको बिल्कुल भी ममता नहीं है, इसको अपने बच्चे से बिल्कुल भी लाव लगाव नहीं है। इसने खुद से बोला था कि हैदर की तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी इसने कितने सारे घंटे बर्बाद किए अपनी किचन में। और किस लिए? जस्ट बिकॉज कंटेंट के लिए। और क्या निकला? सब गुड़ गोबर कर दिया। क्या ही फायदा हुआ उसका? नहीं, आप मुझे बताओ क्या फायदा हुआ? ये खुद चोचलेबाजी कर रही थी, इतना सारा खाना बर्बाद करके, इतना सारा जो है अन्न का, उसका अनाज का, जो भी मतलब कह दो कि हमारे यहाँ रिज्क कहते हैं, उसको बर्बाद करके ज़्यादा अच्छे से सवाब मिल जाता। क्या ऐसा सवाब अल्लाह ताला इसको देगा कि ये अपने बच्चे को तकलीफ में, जब बच्चे को माँ की ज़रूरत है, ये उन सब चीज़ों को छोड़कर ये वहाँ पे ये चोचलेबाजी कर रही है? मुझे लगा था कि ये बच्चों के लिए बना रही है, पॉइंट टू बी नोटेड, बच्चों के लिए। तो मुझे ऐसा लगा था कि जो गरीब बच्चे हैं ना, ये उनको बांटने के लिए जा रही है। भाई इनने तो चलते फिरते जो भी लोग दिखाई दिए ना, उनको फेंक दिए, उनको दे दिया बस इसने। जब तुम रात को निकलोगे रात की रानी बनकर, तो काहे को भाई तुम्हें वो गरीब बच्चे दिखाई देंगे? वो भी इतनी बरसात के, बरसात रुकने का नाम नहीं है मुंबई में। अगर तुम्हें शौक ही लग रहा था तो थोड़ा सा टाइम से बनाते, टाइम से उठते। पर टाइम तो तुम्हारी ज़िंदगी में मैनेजमेंट तो तुम्हें पता ही नहीं है, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। टाइम से उठते, टाइम से बनाते, फिर बनाते, बनाकर पहुंचा देते, जिससे कि दिन के टाइम में तुम्हें बच्चे मिल भी जाते, या फिर भैया किसी भी अनाथ आश्रम में भिजवा देते, अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा शौक लग रहा है। और तुम्हें तो अल्लाह ने सो कॉल्ड इतना नवाजा है, अगर तुम वाकई में देश की बेटी बन रही थी, नौटंकी दिखा रही थी, वाकई देश की बेटी बन रही थी, तो सो कॉल्ड उस देश ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, तो तुम उससे खरीद कर भी जो है किसी भी अनाथ आश्रम में, या कोई भी आप आस पास कोई मदरसा है, उस मदरसे में जहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं, ऑफ कोर्स जो अपने घर से बाहर रहकर वहाँ पर पढ़ते हैं, वो भी बच्चे ही हैं, तो उनको पहुँचाया जा सकता था। और ज़्यादा क्वांटिटी में, कि कम से कम जो है भाई हर बच्चे को तो कम से कम मुंह मीठा करने का मौका मिल जाता। पर चालू अप्पी की नीयत ऐसी कहाँ है? चालू अप्पी को तो ये सब कुछ कंटेंट के लिए करना है, उस कंटेंट के लिए फिर चाहे अपने खुद का बच्चा ही क्यों ना परेशान हो। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ना तो ये अच्छी बीवी है, ना बहू है, ना भाभी है, ना बहन है, ना ननद है, ना बेटी है, ना माँ है। अब माँ के लिए भी इसने प्रूफ कर कर दिखा दिया भाई। इसका पूरा व्लॉग देखा मैंने और इतना गुस्सा आया, सही बताऊँ ना, मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। जिस चीज़ों के लिए मैं पहले ही हाईलाइट कर रही थी कि बच्चे के लिए, जब ये कह रही थी ना, इसने यही थी ना जो बहुत टाइम पहले इसने ये कहा था कि लैक्टेशन आए थे, उन्होंने मुझे बोला कि कुछ भी खा सकते हो। मैंने तुरंत यही बोला था कि कुछ भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको अलाउड नहीं है जब आपका बच्चा भी इतना छोटा है। जब 6-8 महीने का बच्चा हो जाता है ना, तब फिर भी आप कुछ चीज़ें थोड़ा और अच्छे से कर सकते हो, खा पी सकते हो। लेकिन जब बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है, तब तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी होती है। ये दुनिया पागल है क्या? ये दुनिया की जो बड़ी बूढ़ी हैं, जो मैच्योर लेडीज़ हैं, जो सास बन चुकी हैं, नानी दादी बन चुकी हैं, उन्होंने अपने तजुर्बों से बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि इस तरह से बच्चों के साथ प्रिकॉशन लेनी होती है। और ये ऊल जलूल अलाल बलाल कुछ भी खाने को तैयार है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि पिछला शायद व्लॉग था इसका, जिसमें ये कह रही थी कि वहाँ पर टेबल पर कैंडल और कुछ दवाइयाँ रखी हुई थी कि फ्रेंड्स पिज़्ज़ा की तबीयत ठीक नहीं है। तो वहाँ अगर आप देखोगे तो वहाँ कुछ शेशे रखे हुए थे। मैंने वो शेशे जो है वो चेक कर देखे गूगल पर, तो वो दिखाया हुआ था बच्चों के लिए, मतलब जैसे ORS वगैरह होता है
ना, हो सकता है भाई वही वाले बच्चों वाले ही वो पिज्जा अपने लिए भी ले आई हो, पर मुझे जो जानकारी मिली वो ये मिली थी कि वो बच्चों के लिए है, जैसे ORS हो जाता है पानी की कमी के कारण, या बच्चों को जब लूज मोशन होता है, पेट अपसेट होता है, तब उनको दिया जाता है। तो वो वही वाले शीशे थे, लेकिन इसने बताया नहीं। और उससे पहले वाले व्लॉग में इसने छोले खाए थे, सो कोल्ड छोले, जो इसकी माता जी ने बनाए थे। कितना मसाले और कितना सब कुछ डाल कर दिए थे। क्या एक न्यू मदर को, जिसका बच्चा अभी 3 महीने का भी नहीं हुआ, इतने तेज मसाले और छोले खाने चाहिए क्या? या भाई ऐसा है भाई तुम्हारा हाजमा जो है ऐसा मजबूत है कि लक्कड़ पत्थर, तुम्हें सब कुछ हजम है, पर ये क्यों भूल रहे हो कि तुम्हारे साथ अब एक नन्ही सी जान भी है। तुम्हारे खाने पीने का असर उस बच्चे को भी आएगा और उसको भी परेशानी उठानी पड़ेगी। हो गई ना उसको परेशानी। सर्दी होती है ना तो भैया बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैं बता नहीं सकती। इसीलिए कहते हैं। और हमारे इधर दिल्ली में तो भैया बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, मुंबई में तो इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। सोच कर देखो ये मोदाहा में एक सर्दी में भी कदम नहीं रखेगी। ये कहते हैं कि जो पहली सर्दी होती है ना, वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन वाली और बहुत ज़्यादा केयर वाली होती है बच्चों की। एक बार अगर सर्दी बैठ गई तो निमोनिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें अम्मी हमें बताया करती थी। और वही हाल जो है वो अपने खाने पीने का है, क्योंकि आपको अपने लिए नहीं अपने बेबी के लिए भी करना होता है, क्योंकि मदर फीड से बहुत सारी चीज़ों का असर जाता है बच्चे में। बाल गीले नहीं रखने हैं, बहुत जल्दी से उनको ड्रायर से सुखा लेने हैं। और जैसे अभी सुनने को मिल रहा है कि मुंबई का वेदर जो है वो अच्छा खासा ठंडा हो रखा है, उस बीच में ये इतना तेज AC चलाकर रखती है। सोचकर देखो, जब खुद स्वेट शर्ट पहनकर घूम रही थी, जब भाभी इसके पास आई थी, और मैंने कहा भी था कि अगर मौसम इतनी गर्मी का है, उमस का है, तो ये इतने मोटे कपड़े पहनकर क्यों बैठी है। इट मीन्स ये जो है इतनी तेज AC चलाकर रखती है कि इस बेहुदा को पता नहीं चलता कि मेरे पास एक नन्हा सा बच्चा है, तो मुझे उसको पूरी तरीके से कवर कर कर रखना पड़ेगा। मेरे भाई को, छोटे भाई को जो है ना बहुत तेज AC चलाने की, सोने की आदत, और उसके जो पूरी बाजू के कपड़े हैं ना, वो गर्मियों में भी उठाकर रखे नहीं जाते बच्चों के। क्यों? क्योंकि रात को सोते हुए बच्चा खुल जाता है, तो पूरी बाजू के कपड़े पहनाकर सोती है, क्योंकि अभी 1.5-2 साल का है उसका छोटा वाला लड़का। लेकिन जब उसको बहुत ज्यादा सर्दी हुई ना भाई, उसने आज तक कभी भी अपने साथ इस तरह से किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मतलब जैसे हम बहनें थी, हमारे बच्चे छोटे थे, तो शुरू से वो AC चलाकर सोता था कि उनको ठंड लग जाएगी, तो वो ये कह देता था कि ये लोग वहां सो जाएंगे, मतलब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। लेकिन जब बच्चे की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई और लंबे टाइम तक चली कि 1-1.5 महीना उस बच्चे को इतनी परेशानी हुई, तो भैया वो भी गर्मी में सोने की आदत डाल दी। ये होते हैं माँ बाप, इसको कहते हैं सेक्रीफाइस करना। और सारी दुनिया की माएँ ऐसी होती हैं। माँ बनना इतना आसान नहीं होता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अपनी चटोरी जबान को भी कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी आदतों में सुधार लाना पड़ता है। और अब मैं बताती हूँ इसकी वो हरकतें। इसने अभी कल परसों स्टोरी डाली, और ये कल परसों का इसका व्लॉग है। इसने स्टोरी डाली, फ्रेंड्स ये क्या मुर्गी के ही अंडे हैं, इसमें एक एक में 2-2 सर्दी निकल रही है। तो लोगों ने, अब जब तू Q&A करके बैठ गई है, तो लोग तो तू भी वेली और जवाब देने वाले भी वेले, तो लोग इसको भर भर कर जवाब दे रहे हैं। और भाई साहब सबको रिप्लाई कर रही है। एक तरफ इसका बच्चा इतना ज्यादा बीमार है कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और ये तब की बात है जब ये मिठाई बना रही थी, यानी कि 14 तारीख को। सोचकर देखो, 14 तारीख को उसका बच्चा बीमार था, और आज जो व्लॉग आया है वो 18 तारीख है। इसका मतलब वो 17 तारीख तक का रिकॉर्ड हुआ होगा जो इसने आज अपलोड किया है। तो 14 तारीख से लेकर और 17 तारीख तक, इसका मतलब 3 से 4 दिन उस बच्चे की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब रही है कि इसको अब जो है घरेलू नुस्खे अपनाने के बाद इसको अब ये पड़ा कि डॉक्टर के लेके जाना ही पड़ेगा। नेबुलाइजर भी करा दिया, सब कुछ करा दिया। सबसे पहले इसमें यही प्रॉब्लम होती है कि जब बच्चे की नोज ब्लॉक हो जाती है, वो फीड नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर नाक से सांस नहीं ले पाएगा तो मुंह से अगर वो जो है फीड लेगा तो सांस कैसे लेगा। उस बीच में उसको बहुत तकलीफ होती है, फिर वो रोता है। और बच्चा जब इस टाइम पे ऐसा प्रॉब्लम में होता है ना, तो उसको सबसे ज़्यादा अपनी माँ चाहिए होती है। माँ के सीने की गरमाई, माँ की गोद की गरमाई, माँ का जो वो प्यार भरा टच है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है अपने बच्चे के लिए। ऐसे ही नहीं बच्चे को ये कह देते हैं कि सीने से लगा कर रखो। क्यों NICU में कहा जाता है, माँ से ये कहा जाता है। अगर माँ उस लायक नहीं होती है, ज़्यादा ऐसी कंडीशन में होती है, तो फिर पिता को बोला जाता है या फिर किसी और मेंबर को बोला जाता है कि आप इसको इस तरह से ऐसे सीने से चिपका कर रखो। लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी जो बनती है वो माँ की बनती है। और अगर देसी तरीके से देखा जाए तो वो इसलिए भी कहा जाता है कि वो माँ की खुशबू ले ले और बच्चा पहचाने कि ये मेरी माँ है। अब ये तो देखो नानी दादी कहा करती थी खुशबू लेना या नॉल, और साइंटिफिकली देखा जाए तो बस ये है कि भाई बच्चे को माँ की गरमाई चाहिए। इस औरत ने Q&A कर लिया भाई, और ये तब चल रही है चौचलेबाजी, तो जब इसके बच्चे की इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी। ऐसे में हाथ पैर फूल जाते हैं, वो भी पहली बार माँ के। जो सेकंड टाइम में होती है उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है। और ऐसे में जब वो रो रहा है बच्चा, तो नानी मुंह छुपा के भाग गई भैया, नीचे चली गई कि रो ना, रो रहा है, देखा नहीं जा रहा।
तुम कैसी नानी हो? मुझे याद है जब मेरा बच्चा छोटा था और उसकी पहली सर्दी पड़ी थी, तो उसकी पहली सर्दी में मैं अपने घर गई हुई थी वहां पर, और वो बहुत ज्यादा रोता रहता था, बहुत ज्यादा परेशान था, उसकी नोज ब्लॉक ये सब चीज। जब उस टाइम पर ये नेबुलाइजर वगैरह जो ना इतनी आसानी से ऐसे नहीं मिल जाते थे, मतलब हमें डॉक्टर के यहाँ जाकर नेबुलाइज कराना पड़ता था। तो पर डे का उसका एक टाइम फिक्स किया हुआ था कि नेबुलाइज कराना होता था, जो डॉक्टर ने एम्पुल्स वगैरह लिखकर जो दवाई होती है वो डालकर वो बताई हुई थी कि इसमें ऐसे इतने एमएल में ये ले लाना है। और जब परी हुई थी तो परी के टाइम पर हमने परचेज कर लिया था। तो उस टाइम पर मैं उसको भाप देती थी स्टीमर से, जो स्टीमर था। तो ये रोता था और उसमें मैं विक्स डालकर उसको स्टीम कराती थी, तो उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा रोता था और मेरे हाथ पैर फूल जाते थे भाई एकदम से ऐसे, और उसके साथ साथ मैं खुद रोना धोना शुरू कर देती थी। तब मेरी अम्मी कहती थी कोई बात नहीं, लाओ मैं कराती हूँ, और वो बड़े प्यार से मुझे भी चुप कराती और बच्चे को भी चुप कराती, और थोड़ी देर में उसको जब आराम मिल जाता था, नाक खुल जाती थी और उसको रिलैक्स लगता था स्टीम से, तो वो सो जाता था कुछ कुछ देर के लिए। तब मुझे वो अच्छे से समझाती थी, ये होती है माएँ, बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसी सिचुएशन में अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर ये कैसे होगा। लेकिन उस टाइम पे ना मेरी अम्मी केवल मुझे संभालती थी बल्कि बच्चे को संभालती थी, और ये कैसी नानी है भाई। और आई एम श्योर आप जितनी भी माएँ न्यू मदर होंगी या अब जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए होंगे, वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज के लिए कि नानी का क्या रोल रहता है। सोच कर देखो, क्या कभी रूहान बेबी को सर्दी नहीं हुई होगी? क्या उसको कभी कुछ नहीं हुआ होगा? कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी? उसको वैक्सीन लगी है तो उसको वैक्सीनेशन लगने पर क्या उसको कभी फीवर नहीं आया होगा? कफ कोल्ड उसके लिए नहीं हुआ होगा? ये अपनी मम्मी की तरह से वो भी सुपर किड है। लेकिन भैया ये बिल्कुल अनोखी दादी है, अनोखी नानी है ये औरत। तो चालू बैठकर खा रही थी बॉइल्ड एग, जिस पर मसाला वगैरह सब डाल रखा था, और उसमें इसने एक स्टोरी लगाई और स्टोरी में लिख रखा था, दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है, अंडे भी बदल रहे हैं, पहली बार दो दो जर्दी वाले अंडे देखे। और उसके बाद इसने सबसे सवाल पूछने के लिए एक कैप्शन लगा दिया और उसमें क्वेश्चन छोड़ दिया, क्या पक्के मुर्गी के एग्स हैं ना ये? अब भाई तू सवाल पूछेगी है, तू वेली बैठी हुई है, तुझे अपने बच्चे का ख्याल नहीं है और तुझे सबको रिप्लाई भी देना है। अब सबको आपको पता है कि जो स्टोरी होती है उस स्टोरी में जो रिप्लाई आते हैं वो किसी को नहीं दिखते। वो कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि इस महारानी ने उनके स्क्रीनशॉट लिए हैं और फिर उनको शेयर भी किए हैं, और वो भी तब जब बच्चे की इतनी तबीयत खराब है। ऐसे में इसको ये चोचलेबाजी लग रही है, और एक नहीं कई सारे स्क्रीनशॉट शेयर कर बताऊंगी एक एक करके। तो जब इसने ये सवाल पूछा कि ये पक्का मुर्गी के ही अंडे हैं, तो किसी ने ये जवाब दिया मुर्गी को ट्विंस हुए होंगे। तो उस पर बंदर जो होता है ना, जो आंखें मीच लेता है उस पे हंसने वाला इमोजी, मतलब उस तरह का इमोजी लगा दिया। भाई साहब कितनी वेली बैठी है ये औरत। तो किसी ने उसी पे रिप्लाई किया, इसका अगला स्क्रीनशॉट, जिसमें किसी ने रिप्लाई किया हुआ था कि प्लीज ऐसे अंडे मत खाओ क्योंकि ये इंजेक्शन वाले हैं जो कि लंबे टाइम के लिए सेफ नहीं होते हैं। तो उस पर इमोजली वो इमोशनल वाला जो स्टिकर होता है ना, आंखों में आंसू भरे हुए, वो शेयर करके, मतलब उसको वो करके उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। तो फिर किसी ने लिखा अगले स्क्रीन, मतलब किसी ने रिप्लाई किया, हम लोग आसाम में बहुत कॉमन है, हम लोग खाते रहते हैं, मुर्गी के ही अंडे हैं। अब जब तूने सवाल पूछा है तो लोगों को तो जवाब देने ही पड़ेंगे, लेकिन इसके पास बहुत टाइम है भाई, हर एक स्क्रीनशॉट लेकर उसमें रिप्लाई करना और उसको शेयर भी करना। क्यों कोई मरा जा रहा था कि भाई किसी को ये पूछना था कि अंडे हैं क्या नहीं है, ये तूने जो खाए हैं वो कौन से अंडे, या वैलिडेशन चाहिए थी। तो फिर किसी ने रिप्लाई करा कि यहाँ शॉपकीपर जो है ऐसे डबल जर्दी का अंडा जो है वो एक्स्ट्रा प्राइस में सेल करते हैं बिहार में। वो शायद अपने यहाँ की बता रहे होंगे कि डबल जर्दी है तो इसकी वजह से वो थोड़ा महंगा जाएगा, तो हो सकता है भाई वो अर्निंग के चक्कर में ये सब कुछ करते हो। अब ये क्या ही कह सकते हैं कि भाई इसमें कितनी सच्चाई है, कितने हैं। हमने तो वहाँ तक भी ऐसी तक भी रील देखी है कि वो किस तरीके से अंडे बना रहे थे। अंडा कौन बनाता है यार, वो तो कुदरत जब शुरू हुई है, कुदरत से यही हो रहा है कि भाई मुर्गी के अंडे, सब तरह के कई तरह के अंडे होते हैं, लेकिन अब अंडे फैक्ट्रियों में बनने लगे भाई। तो फिर किसी ने रिप्लाई दिया, मतलब उन्होंने उसी स्टोरी पर रिप्लाई किया, किसी ने किया होगा, अगला स्क्रीनशॉट था, मैंने 4 भी देखे हैं। तो फिर लिखती है अल्लाह, और उसके बाद इमोशनल वाला स्टिकर, वही आंखों में आंसू भरा हुआ, और फिर उसके बाद तीसरा भी मतलब रिप्लाई किया हुआ, फिर कहती है 4 कैसे, और फिर उसके स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए उसके ऊपर भी लिखती है, इतना टाइम है इसके पास, मेरी दोस्त ने 4 जर्दी के अंडे भी देखे हैं, और हैरानी वाला स्टिक। अब आप कहेंगे कि मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि ऐसे हालात में जब इसका बेबी इतना तकलीफ में है, बीमार हो रहा है, परेशान हो रहा है, रो रहा है, जिसको अपनी माँ की जरूरत है कि सारे काम धाम छोड़ के वो अपने बच्चे को, काम धाम तो खैर इसके पास क्या ही है,
कोई काम धाम नहीं करती है, इसके पास बहुत लोग हैं काम करने के लिए, इसको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर कम से कम अपने बच्चे को तो टाइम दे सकती है। ऐसे में अगर बच्चे को गोदी में लेकर पूरी रात भी बैठकर जागना पड़ा है ना, तो भी माएँ बैठती हैं और हम बैठे हैं। जब बच्चे को वैक्सीनेशन लगती थी, तब फीवर आता था, तब बच्चे ऐसे ही परेशान होते थे, और खास तौर से सर्दियों में जब सर्दी आती थी, और उतना अर्श ने नहीं जितना परी ने बहुत ज्यादा परेशान किया। इसी को ही तो माँ कह देते हैं, जो बच्चे के लिए सारी दुनिया को छोड़ छाड़ के बस फोकस अपने बच्चे पर करे, क्योंकि बच्चे को माँ की जरूरत है। अभी उस बेचारे बच्चे को तेरे कंटेंट से, तेरे डॉलर से, तेरे किसी भी चीज से क्या ही लेना देना। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो एक अलग चीज है कि भाई वो तुम्हारा अर्निंग सोर्स है, तुम्हारा पति तो कुछ कमाता नहीं है, और तुमने खुद ही कहा है कि तुम्हें रेस्टोरेंट से कमाई होती नहीं है, तो तुम्हारा ये अर्निंग सोर्स है। लेकिन लोग भी, जब माएँ जो जॉब करती है ना, जब उनके बच्चे की तबीयत खराब होती है, वो भी छुट्टी लेती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उससे ज्यादा मेरे बच्चे को मेरी ज्यादा जरूरत है, मेरी प्रायोरिटी पहले मेरा बच्चा है। और इस पे तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है कि भाई अगर हफ्ते 10 दिन व्लॉग ना भी डालेगी तो कौन सा कुछ कमी आ जाएगी क्या। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्चे को देनी चाहिए, उसकी तबीयत को ठीक करना चाहिए। मगर बराबर इतने में भी स्टोरी लगातार शेयर हो रही है। किसी ने यहाँ पे कोई गए होंगे, वहां से फोटो जो है इनको उनके खुशामदीद में वहां पे फोटो खिंचवाया होगा, फिर वो फोटो उनको भेजा होगा, फिर वो रीशेयर करा है चालू अप्पी ने, तो फिर किसी ने उस कैप्शन पे ये भी लिख दिया, अल्लाह आपके बेटे को जल्दी ही ठीक कर दे, उसको रीशेयर किया है आमीन बोलकर। चलो वो एक बार को फिर भी थोड़ा सा जस्टिफाई, लेकिन ये अंडे का फंडा, ये क्या है चालू अप्पी। कम से कम एक अच्छी बीवी ना सही, बहू ना सही, ननद ना सही, भाभी ना सही, बेटी ना सही, बहन ना सही, अच्छी माँ तो कम से कम बनकर दिखा दो। बड़ी शिद्दत से तुम्हें चाहिए था ना कि तुम माँ बन जाओ, तो बनकर तो दिखाओ। यहाँ तो कम से कम कुछ सेक्रीफाइस कर लो। बाकी सारे रिश्तों में तो तुम फेल हो चुकी हो। 2 वीडियो छोड़कर इसने तब भी यही टाइटल, इसी तरह का टाइटल डाला था। एक माँ होने के नाते कोई ऐसा टाइटल कैसे डाल सकता है यार, कितना इनसेंसिटिव हो सकता है कोई। कि हैदर आज बहुत रोया, और उसके बाद उसको गोद में लेकर इसने एक फोटो डाल रखा था थंबनेल पर, बड़ा सा फोटो जो इसने उसको गोद में लिया हुआ था, और मुंह पे तो हमेशा ये उसको ब्लर करती है फेस को, तो मुंह पर इतना बड़ा स्टिकर लगाया हुआ था जिसमें आंसू बहुत सारे बहते रहते ना, वो रोने वाला जो इमोजी है। यार कोई माँ कैसे कर सकता है यार अपने बच्चे के लिए। इन सारी बातों को देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि भाई ये जो माँ बनी है ना, ये भी कंटेंट क्रिएशन के लिए ही बनी है, कंटेंट क्रिएट करने के लिए बनी है। इसे एक्चुअल में बच्चा नहीं चाहिए था, क्योंकि जो तरसते हैं ना, वो इन सारी चीज़ों की ना बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, इन सारी चीज़ों की वैल्यू। कितनी सारी औरतें ऐसी हैं कि इसको कमेंट करती रहती हैं, अल्लाह हमें भी दे दे, हमें भी दे दे। किसी की शादी को 4 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी के 12 साल हो गए, और आज भी इसी उम्मीद में बैठी हुई यार, इसको कहती रहती है हमारे लिए दुआ करो, हमें बताओ कैसे किया था, क्या किया। ये सच तो ये बताएगी नहीं कि इसने ट्रीटमेंट करा के IVF से अपने आप को जो है बच्चे से जो है वो ब्लेस किया है। कभी ये डिटेल वीडियो में नहीं बता पाएगी और ना ही ये बताएगी। चलो कभी बता भी देगी तो सच बताना चाहिए वैसे तो इसको, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं बन पाई थी, लेकिन IVF के थ्रू फिर वो माँ बन पा रही हैं और अपनी स्टोरी भी शेयर करती हैं। कंटिन्यूअसली वो बराबर स्माइल करके खुश होके पूरा व्लॉग बना रही है। पता है मेरी तो स्माइल क्या छोड़ो तो सही, दिमाग में और कुछ बात ही नहीं आती थी, बस दिन रात कलमा दरूद शरीफ पढ़ती रहती, अपने बच्चे के ऊपर फेरती रहती थी। और आई एम श्योर मैं अकेली नहीं होंगी, सारी माएँ ऐसी होंगी, तो बस उनका पूरा फोकस ये रहता है कि नहीं बस मुझे पूरा टाइम ये बच्चे को देना है, जल्दी से पहले ये ठीक हो जाए। और एक तरफ टाइटल में लिख रही है हैदर की तबीयत ठीक नहीं है, और बहुत ही परेशान होने वाला इमोजी लगा रखा है, और वही दूसरी तरफ फेस रिवील और फिर छोटे से बच्चे का फेस लगा के क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। कितना क्लिक बैट कर रही है, इसके दिमाग में कितनी ज्यादा खुराफात चल रही है। आई एम श्योर जितने भी लोगों ने टाइटल देखा होगा यही समझा होगा कि तबीयत खराब है और ये फेस रिवील कर रही है। ऐसे झूठ बोल के कितने ही व्यूज कमा लोगी यार, कम से कम इंसानियत लाओ, कम से कम ममता लाओ अपने अंदर। ऐसे और बहुत सारे मैनी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसके व्लॉग के रिव्यू के साथ साथ आपको जो है शबनम गहलोत रिव्यूज पे मिल ही जाएंगे। यहाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ ये फोकस करना था कि ये कितनी इनसेंसिटिव है ऐसे मौके पर भी जब इसका बेबी इतना ज़्यादा बीमार है और उसको माँ की ज़रूरत है, लेकिन ये सारी दुनियादारी की चीज़ें कर रही है सिर्फ उसको टाइम देने के अलावा। हंसना बोलना खिलखिलाना, भैया एक माँ के चेहरे की हंसी तक गायब हो जाती है। ऐसी होती हैं माएँ। आपका क्या कहना है प्लीज इस टॉपिक पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर से शेयर कीजिएगा। मैं एक्चुअली ये देखना चाह रही हूँ कि ये मैं ओवर थिंक कर रही हूँ या एक्चुअली आप लोग भी मुझसे सहमत हैं। प्लीज कॉमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।